अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट में आज क्योंकि एक अहम हेयरिंग हुई जिसमें आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक एक बड़ा फैसला जो बरकरार रखा हुआ है वो ये है कि उन्होंने रोक दिया है हुकूमत को कि वो उस वक्त तक सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं करेंगे जब तक कि वो सुप्रीम कोर्ट को पेशगी बताते नहीं या इजाज़त नहीं लेते। यानी एक तरह से बाकायदा तौर पर उसके ऊपर कोई स्टेटस को ऑर्डर या स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया, लेकिन पाबंद कर दिया है, एक जेंटलमैन प्रॉमिस के ऊपर अटार्नी जनरल को पाबंद कर दिया है कि वो नहीं करेंगे ऐसा कोई ट्रायल, क्योंकि अटार्नी जनरल ने ये स्टेटमेंट दी थी एक लास्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर कि वो अभी ट्रायल शुरू नहीं कर रहे और अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल शुरू नहीं किए गए। इस फैसले से आप देख रहे हैं कि इमरान खान समेत बाकी तमाम वो लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उनको एक आर्जी बड़ा रिलीफ मिला है। और उस वक्त तक जब तक कि इस केस की दोबारा समाअत नहीं होती, आपने देखा कि इसमें समाअत भी अभी डेट मुकर्रर नहीं की गई है, लिहाजा अभी गैर मुआयना मुद्दत के लिए केस को अडजर्न कर दिया गया है। और जब तक दोबारा ये केस फिक्स नहीं होता या इसके ऊपर फैसला नहीं आता तो उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का ये जो एक तरह का स्टे ऑर्डर है जो बाकायदा नहीं लिखा गया लेकिन मना कर दिया गया, अटार्नी जनरल की अंडरटेकिंग भी इसके अंदर जैसे मैंने बताया शामिल है, तो लिहाजा उस वक्त तक चांसेस यही हैं कि ये रिलीफ हासिल रहेगा इमरान खान समेत तमाम उन लोगों को जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। अब बात ये करते हैं कि इसके ऊपर आपने देखा जो वकील हैं और पटिशनर हैं, वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब और पटिशनर है एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ एहसन साहब ने कुछ हक़ाइक़ मीडिया के सामने भी रखे जिनके अंदर उन्होंने अपने तजर्बात शेयर किए जब वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल करते थे। उनकी बातों से ऐसे लग रहा था जैसे वो ये कहना चाह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर बुनियादी हुकूक उस तरह से नहीं होते जिस तरह से सिविलियन कोर्ट्स के अंदर होते हैं या बाकी अदालतों के अंदर होते हैं। और उसके अंदर वो अपने तजर्बात शेयर कर रहे थे कि सम टाइम उन्हें भी पकड़ लिया जाता था जो कि केस करने जाते थे। लिहाजा इसी तरह के कुछ और जहन लोगों के जहन में भी है, क्योंकि ये एक ओपन ट्रायल नहीं होता तो इसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूमात नहीं है कि वहाँ क्या होता है या क्या नहीं होता। एतजाज़ एहसन साहब क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने ऐसे ट्रायल किए हुए हैं, लिहाजा उन्होंने अपने तजर्बात आज शेयर किए मीडिया के साथ और ये डिटेल्स सामने रखी जिसके अंदर उन्होंने तासर दिया कि वहाँ बुनियादी हुकूक नहीं होते। दूसरी तरफ आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि वहाँ जो लोग हैं उनको जिनका ट्रायल होगा उनके लिए अपील का हक क्योंकि कानून के अंदर नहीं दिया गया तो लिहाजा उसकी क्या गारंटी है। तो उसके ऊपर भी अटार्नी जनरल ने कहा कि उन्हें इसके ऊपर एक टाइम चाहिए कुछ 1 माह का जिसके अंदर वो ऐसी कोई कानून साजी कर सके जैसी कि कुलभूषण यादव को राइट देने के लिए, अपील का हक देने के लिए एक अमेंडमेंट की गई थी। तो इस तरह से वो यहाँ भी रास्ता निकालना चाहते हैं। तो अभी देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इतनी लंबी मुद्दत के लिए डेट देती है या दूसरे लफ्ज़ों में डेट देने का क्या मतलब होगा। डेट देने का दूसरे लफ्ज़ों में जिसकी तरफ इशारा भी किया एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा ने, उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि कहीं चीफ साहब इस बात के ऊपर राज़ी हो जाएं कि वो अपील का हक मिल जाए अगर सिविलियंस को, इमरान खान समेत बाकी लोगों को, तो फिर वो इस बात के ऊपर राज़ी ना हो जाएं चीफ साहब कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो सकता है। एक तरह से उन्होंने कहा कि हम ऐसे फैसले को नहीं मानेंगे जैसे कि इफ्तिखार चौधरी की दफ़ा उन्होंने नहीं माना था कि आधा फैसला हमारे हक में आधा दूसरी तरफ। उनको पूरा फैसला चाहिए अपने हक में जिसके अंदर ये हो कि वाज़ेह फैसला हो, जिसके अंदर अदालत ये ऐलान करे या फैसला दे कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपील के हक के ऊपर खुश नज़र नहीं आ रहे थे। ये शायद उन्होंने अंदाज़ा हेयरिंग के दौरान लगाया होगा। डेफिनेट जो लोग मौजूद होते हैं कोर्ट के अंदर वो ये बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जज साहब किस तरफ जा रहे हैं, या उनके रिमार्क से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी हद तक कि जजिस का माइंड क्या बन रहा है, वो किस तरफ को फैसला देने जा रहे हैं। तो लिहाजा उनकी गुफ्तगू से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि उन्होंने महसूस किया था कि शायद अदालत इस तरफ जा रही है कि अपील का हक दिलवा दिया जाए, लोगों को मुलाकात का हक दिलवा दिया जाए, पेरेंट्स को और रिश्तेदारों को, कि वो ट्रायल को देख भी सकें
और एक्सेस हो जाए उस हद तक, यानी कुछ बुनियादी हकूक जो हैं वो लोगों को हासिल हो जाए, तो फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट को इतराज़ नहीं होगा मिलिट्री ट्रायल के ऊपर। तो आज तक की हेयरिंग क्योंकि अगली डेट अभी मुकर्रर नहीं की गई, उसमें यही कंक्लूजन निकलता है जो कि वहाँ बैठे हुए वकला ने अपनी राय के साथ और तमाम चीज़ों को देख कर के सामने रखा। उसमें यही है कि ज़्यादा चांसेस इस तरफ जा रहे हैं कि वो अपील का हक और कुछ बुनियादी हकूक़ को सिक्योर करेगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बड़ा रिलीफ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है मिलिट्री ट्रायल से सिविलियंस के, इमरान खान समेत बाकी मुल्ज़मान को भी ये फ़ायदा हासिल रहेगा। लेकिन याद रहे कि हर डेट के ऊपर ये टेंटेटिव असेसमेंट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी राय बदल भी सकती है और बदलती रहती हैं कोर्ट्स। बहस में कोई नया नुक्ता सामने आने पर, कोई नई दलील सामने आने पर, कोई नई वजह सामने आने के ऊपर ओपिनियन बदल जाया करती है, रिमार्क्स हतमी नहीं हुआ करते। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।